तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? निकलो इस घर से। मैं सिर्फ देखने आई थी कि प्रज्ञा ठीक है या नहीं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम लोगों का साया भी उस पर पड़ने नहीं दूंगा। इसलिए आप प्रज्ञा का नाम अपनी जुबान से भी मत लेना, क्योंकि अब अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। गेट आउट। अब क्या हुआ? वो अंदर आ रही थी ना तो कांटों का पौधा पड़ा था, वो चुप गया तो अब तक दर्द हो रहा है। इस घर की कोई भी चीज नहीं चाहती कि तुम इस घर में आओ। Now get lost. ओए बेशरम, क्यों मरने वाले काम कर रही है? तू जाती है यहाँ से या तुझे पीट पीट कर हम निकाले? निकल। लेकिन एक बार मैं सिर्फ प्रज्ञा की शक्ल नहीं देखने देनी तुझे। अरे इंदु, बाहर निकाल इसे। ओए, निकल। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं जैसे आई थी मैं वैसे ही चली जाऊंगी। ध्यान रखिएगा। ओए, हम अपना ख्याल रख लेंगे, तू निकल। दादी, मैं प्रज्ञा से मिलकर आया। हाँ बेटा, तू जा। थैंक गॉड आलिया तुम आ गई। तुम्हें पता है मुझे अकेले कितना डर लग रहा था? डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था तनु। अरे मैं उस डर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस डर की बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ, अकेले खड़ी हूँ, और अकेली लड़की को आजकल कुछ भी हो सकता है, मैं इसलिए डर रही थी। ओके तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अंदर गई थी ना, जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ? I mean, मुन्नी मान गई या उसे डराना पड़ा? समझाया तो था मैंने तनु से, पता नहीं समझी या नहीं। और जब मुझे लगा कि समझी नहीं तो ऑब्वियसली मुझे अपने पर तो आना पड़ा ना, धमकी देनी पड़ी उसको। पता नहीं कितना उसके दिमाग में गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है, उसने ऑलरेडी भाई को आधा सच बता दिया है कि वो प्रज्ञा नहीं है। क्या बात कर रही हो? उसने अभी को बता दिया कि वो प्रज्ञा नहीं है? Oh my God, अब क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे इस बात को? बच सकते, अगर वो भाई को आगे का सच ना बताए तो इस चीज को संभाला जा सकता है। कैसे? सी स्वीटहार्ट, उस मुन्नी के सिर पर चोट लगी थी ना, तो अगर वो ऐसे बोले कि सिर पर चोट लगने की वजह से वो चीजों को समझ नहीं पा रही है, कंफ्यूजन की वजह से बोल रही है मैं प्रज्ञा हूँ, मैं प्रज्ञा नहीं हूँ, यू नो। वाह, परफेक्ट। हाँ, याददाश्त रमा। उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि वो कुछ भी बोल रही है। लेकिन आगे क्या करेंगे? आगे क्या, उसके बच्चों को लेकर धमकी तो मैं उसे दे ही चुकी हूँ, डराने की कोशिश भी की है। अब पता नहीं असर कितना हुआ है, और समझ नहीं आता है कि उसको ये बात समझ में आई है या नहीं, वो हमारी बात मानेगी या नहीं। ये तो क्यों नहीं मानेगी? उसे डरा चुके हैं, उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो है स्वीटहार्ट, वो हमें मार सकती है। वो हमें मार सकती है? हाँ, मार भी सकती है। बात बात में चाकू निकाल देती, गर्दन पे रख देती तो किसी दिन चला भी देगी। एब्सोल्युटली। अब या तो वो हमारी बात ना मानकर भाई को सब कुछ बता देगी और हमें जेल हो जाएगी, या फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो हमारी बात मान ही जाए, यानी कि हमें उसके छुटके को मारना होगा। बस देखना ये है स्वीटहार्ट कि पहले बाजी कौन चलता है। भाई क्या लगते हैं तुम्हारे? कुछ भी नहीं, लेकिन ये बच्चे तो सब कुछ है तुम्हारे। अगर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना,
तो याद रखना, मैं धमकी देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये गोरी चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हमको लगा था सिर्फ काटना आता है, पर इसका दांत ही नहीं, दिमाग भी बहुत तेज है। पूरा प्लान बना के हमको फंसाए रही है। पर हमको ना खुद फंसना है ना अभी को फंसने देना है। हम उसको बता दें उसकी बीवी का खून इन दोनों चुड़ैल ने किया था, और छुटका छुटकी। लो, तुम दोनों के लिए आज आलू का चोखा बनाए, पेट भर के खा लो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मासी, आपकी प्लेट किधर है? हमारी प्लेट बाहर गई, दोपहरी तक आएगी। अरे हम खा लिए थे ना जब तुम लोग स्कूल गए थे। इतना पेट भर के खाया, अभी तक डकार आ रहा है। देखो, क्या हुआ? रुक काहे गए? खाओ ना। मासी, जब आप मजाक करती हो और हमें हंसी नहीं आती तो हम समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रही हो। आपने नहीं खाया है और हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप नहीं खाएंगे। तुम दोनों का दोनों इतना छोटा उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हमसे। हाँ, अब चुप करो। हमको रुलाओगे का? और हम रोएंगे तुम लोग को तो खूब हंसी आएगा, नहीं? नहीं मुन्नी, बच्चा सबके लिए तुमको मुंह में दही जमाना पड़ेगा, समझी? चुप रहना होगा। उन दो चुड़ैल पे कितना ही गुस्सा है, मारने मरने का मन करे, पर तुम चुप ही रह, ठीक है? गुड नाइट फूकी। स्वीट ड्रीम्स। अब सपनों में मिलते हैं। ये तो हमको अपनी पत्नी समझ रहा है। पत्नी समझ के कोनो और हरकत ना करते। अगर इसको सच बता दिए तो बच्चा लोगों को मुसीबत में डाल देंगे, नहीं बताएं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, मुसीबत में होंगे तो छलांग लगाई। तो साहब, पिछली बार जब आपने प्रज्ञा को चेक किया था आपने कहा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। कल रात से आज सुबह हो गई, अभी तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर देखिए, अगर कोई चिंता करने वाली बात है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई और टेस्ट तो नहीं करने हैं ना? देखिए मिस्टर अभी, मैंने आपको कहा था माइंड बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव पार्ट होता है। कभी कभी हमारी प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती पर गलत भी नहीं होती। अगर पेशेंट को एक दिन में होश नहीं आया तो कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं, पर शी इज फाइन, उसे होश आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। क्या टेंशन नहीं लूं डॉक्टर? अब प्रज्ञा अजीब अजीब सी बातें भी करने लगी है। आप बोल रही हो टेंशन बना लूं? मैंने आपसे कहा था उनके सर पे चोट लगी है। कई बार पेशेंट शॉक में रहता है, पर वो मैम देखिए, खुद को ना पहचानना कोई छोटी बात नहीं, और हम पहले भी सबसे गुजर चुके हैं। पहले भी अभी अपनी याददाश्त खो चुका है। देखिए, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज हमें बताइए। देखिए मिस्टर पूरब, आप चाहते हैं कि मैं छोटे से केस को बड़ा चढ़ा के बताऊं, आप लोगों को बहुत टेंशन दूं, ये कहूं कि वो ठीक नहीं होगी? आई एम टेलिंग वो ठीक है, उसे होश आ जाएगा। एक सेकंड। हेलो, हाँ दादी।
अभी वो अभी पता नहीं चला मैं कहाँ गई है वो। मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या कैसे हो गया ये सब। हमने बहुत ढूंढा। तू कहाँ है? दादी आप प्लीज पहले सांस लीजिए। आप प्लीज काम डाउन। दादी आप बताइए क्या हुआ, कौन नहीं मिल रहा? प्रज्ञा नहीं मिल रही। हमने बहुत ढूंढा है उसे। कहाँ चली गई? तू कहाँ है? जल्दी से आ जा। प्रज्ञा नहीं मिल रही मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है दादी? वही आसपास कहीं पर होंगी वो। हाँ वो तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ चली गई? मैं और इंदु उसको मिलने आ रहे थे तो अब देखना ये पहन के हमारी प्रज्ञा पहले जैसी प्रज्ञा लगेगी। सच कह रही हो दीदी, ये आइडिया आपका बिल्कुल परफेक्ट है। वो लहंगा चोली पहन के ना तो हमें तो हमारी प्रज्ञा ही नहीं लगती है। कम से कम ये पहनेगी तो मुझे अपनेपन का एहसास तो होगा। यही पहनाते हैं। चलो प्रज्ञा बेटा। अरे उठ भी गई। अच्छा है ना, खुद से उठ गई। पर वो है कहाँ? हाँ बाथरूम में होगी शायद। जा देखना, बाथरूम में देख। हाँ मैं अभी। प्रज्ञा दीदी, वो तो यहाँ भी नहीं है। हमने बहुत ढूंढा है, सारा घर देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। तू जल्दी से आ जा बेटा। दादी आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं आ रहा हूँ दादी, वो वही कहीं पर होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, वो मिल जाएंगी दादी। आ रहा हूँ मैं। हिम्मत रखो ना, मिल जाएगी, मिलेगी। पूरा प्रज्ञा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। ओह माय गॉड, आप प्लीज पहले उन्हें ढूंढिए। तनु गजब हो गया। जो प्रज्ञा है ना, वो घर से भाग गई। क्या भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे सुबह जब सब लोग उठे ना तो वो घर पर नहीं थी। ना किसी को बताया, ना अभी से कुछ बात की, बस चली गई। अरे कहीं नहीं गई होगी, वहीं आसपास में होगी, किसी और रूम में चली गई होगी। ऐसे किसी रूम में होगी, और जिसके भी रूम में होगी उसे पता नहीं होगा कि प्रज्ञा उसके रूम में। अरे सबकी छोड़ो, मैंने खुद ने ना घर का कोना कोना छान मारा है, लेकिन प्रज्ञा नहीं मिली। मैंने फिर रॉबिन को कहा, रॉबिन ने भी घर का कोना कोना छान मारा। अरे ऐसे कैसे चली गई? एक तो अचानक से आगे सबको चौंका दिया, और अब अचानक से गायब भी हो गई, फिर सबको चौंका दिया। ये क्या हो गया? उसे वहां से नहीं यहाँ से जाना था, अब क्या करें हम? तनु, एक बात कहूं, मुझे ना शक हो रहा है। आपको मुझ पे क्यों शक हो रहा है? अरे भाई तुम पर शक नहीं हो रहा है, मुझे ना वो जो प्रज्ञा है ना उस पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और है। प्रज्ञा नहीं है तो और कौन है? कि मुझे कैसे पता होगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रज्ञा है ना, वो प्रज्ञा तो है लेकिन प्रज्ञा नहीं है। मेरा मतलब उसकी शक्ल प्रज्ञा जैसी है, वो प्रज्ञा नहीं है। मतलब तुमने उसके कपड़े देखे? अरे लहंगा चोली पहन के घर में घूम रही है, और तो और उसकी भाषा। प्रज्ञा ना ऐसे कपड़े पहनती थी, ना ऐसी भाषा बोलती थी। अरे तो जहाँ रही होगी वहां पे ऐसे कपड़े पहनते होंगे ना। अब जहाँ पे रहते हो उस तरीके से आपका अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुमने उसके बाल देखे? हाँ, बाल कितने लंबे हो गए। 1 महीने में उसके बाल इतने लंबे हो जाएंगे क्या? प्रज्ञा के बाल इतने लंबे थोड़े ना थे। और तो और चश्मा, जो चश्मा जिंदगी भर नहीं निकला, वो 1 महीने में निकल गया। जवाब दो उसका, चुप क्यों? मिताली भाभी, मुझे ना थोड़ा काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। तुम्हें क्या काम है? दाल मैंने कुकर पे दाल रखी है, वो जल जाएगी, मुझे वो देखनी है। मैं बाद में करती। बाय। तनु, हैं? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तनु दाल बना रही? मतलब मैं तनु से बात कर रही थी ना कि किसी और से? तनु नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? गॉड जी। ओ मासी जी, बीजी को समझाओ ना, ऐसे रो रो के इन्होंने अपनी तबीयत खराब कर लेनी। पुत्र कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। बीजी आ जाएगी प्रज्ञा। अभी आता ही होगा, वो प्रज्ञा को ढूंढ ले आएगा। पर वो गई कहाँ है? ना किसी को बताया, ना पूछा, ऐसे कैसे चली गई? दीदी वो आ जाएगी। पर वो गई कहाँ? लो अभी भी आ गया। दादी प्रज्ञा मिली क्या? किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं, ऐसे चली गई। दासी, आपने सारे रूम अच्छे से चेक किए? हाँ बेटा, एक एक कमरा मैंने छान मारा है, लेकिन प्रज्ञा कहीं नहीं है। अभी मुझे मेरी प्रज्ञा चाहिए,
कहीं से भी मुझे मेरी प्रज्ञा ला दे। अभी तो मैंने उसको अच्छे से देखा भी नहीं, अभी तो हम दोनों में कोई बात ही नहीं हुई, ना उसने कही ना मैंने सुनी। रॉबिन, रॉबिन, तुझे बोला था ना कमरे के बाहर खड़ा रहने के लिए, तो प्रज्ञा बाहर गई कैसे? और जब प्रज्ञा कमरे से बाहर निकली तो तू कहाँ था? मैं तो वहीं खड़ा था, लेकिन क्या? सर वो मिताली भाभी आई और मुझे जूस बनाने के लिए कहा। और तू जूस बनाने चला गया? नहीं सर, मैं तो सर वहीं खड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर 5 मिनट कहीं चला जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। मैंने तो फिर भी मना किया, लेकिन वो बोले कि अगर मैं जूस नहीं बनाऊंगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहा है। मैं कह रही थी कि वो। मिताली भाभी प्लीज। वो ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसी तो कोई घर में बात हुई ही नहीं कि जो उसको बुरी लगे। हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना बेटा, है? तो वो क्यों चलेगी? नहीं दादी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं जा नहीं पाएगी। बहू का घर में आना फिर अचानक ऐसे चले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अभी तो प्रज्ञा को ढूंढ के ला बेटा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कमरे में चेक करके आता हूँ, शायद उसने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा हो। अभी मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं पूरा, अभी नहीं, तो रुक, मैं चेक करके आता हूँ। जल्दी जा। करने दो डायन को जो करना है, और हम कौनो गलत काम नहीं करेंगे। वो चाहे जाल बिछाए या चक्रव्यूह बनाए, हम फंस नहीं पाएंगे। हमारा कमजोरी हमारे बच्चे हैं तो फायदा उठा लोगी। अब ही जाके छुटका और छुटकी को लेते हैं और यहाँ से इतनी दूर भेज देंगे जहाँ तक उसकी सोच भी नहीं जा सकेगी। बस जल्दी से बच्चों को भेज दो, फिर देखते हैं उन्हें। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शीला कहाँ है? मैं डॉक्टर माया हूँ। हम मुन्नी। मैं डॉक्टर शीला के साथ ही काम करती हूँ। उन्होंने बताया तुम्हारे बारे में। तो छुटका कैसा है अभी? छुटका? हाँ छुटका, हमारा भांजा छुटका अस्पताल में भर्ती था। ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने कुछ छुटके को घर बुलवा लिया था ना? हमने घर बुलवाया? तुमने अपनी दोस्त को भेजा था ना, क्या नाम है उसका, लक्ष्मी। वो आई थी और उसने कहा कि तुम छुटके को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना चाहती हो जहाँ उसका अच्छे से इलाज हो सके। तुमने ये बोला कि तुम कहीं बिजी हो, आ नहीं सकती, इसलिए फिर डॉक्टर शीला ने छुटके को डिस्चार्ज करके लक्ष्मी के साथ भेज दिया। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? क्यों, क्या हुआ? अरे हम छुटका को डॉक्टर शीला के भरोसे छोड़ के गए थे ना, तो हमसे बात किया बिना ऐसे किसी के हाथ में कैसे थमा सकते हैं? मुन्नी, डॉक्टर शीला ने उसको बोला भी कि वो छुटके को ऐसे डिस्चार्ज नहीं करेगी पहले जब तक मुन्नी से बात ना हो जाए। तो लक्ष्मी ने खुद अपने फोन से तुम्हारी बात करवाई थी डॉक्टर शीला की। तुमने खुद उनको बोला कि वो छुटके को डिस्चार्ज करके उसके साथ भेज दे। हमने? हाँ, डॉक्टर शीला ने तुमसे बोला भी कि तुम्हारी बोली तो काफी सुधर गई है, तो तुमने उनको ये बताया कि तुम अपनी दोस्त से हिंदी सीख रही हो। इसकी भैंस की आंख, वो तनु थी, तनु और वो ताड़ सी लंबी आलिया, दोनों की मिली भगत थी इस कांड में। हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट मुन्नी, रुको। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें छुटके के रिपोर्ट के बारे में बताया? रिपोर्ट? कौन सा रिपोर्ट? देखो मुन्नी, डॉक्टर शीला तो तुम्हें ही बताना चाह रही थी, लेकिन जब लक्ष्मी ने बोला कि तुम किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओगी छुटके को, तो फिर उन्होंने, देखो, उसका इलाज अच्छे से कराना। आप बात को गोलमोल मत घुमाइए, क्या बात है हमको बताइए ना साफ साफ। देखो मुन्नी, छुटकी को बहुत पेन हो रहा था और वो है तो छोटा बच्चा ही, इसलिए वो जल्दी रिकवर भी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमने उसका ट्रीटमेंट चेंज किया और कुछ टेस्ट किए, तो हमें पता चला कि छुटके के दिल में छेद है। हमने छुटका के दिल में छेद है? हाँ, इसलिए उसके बॉडी में खून भी नहीं बन पा रहा है। डॉक्टर शीला तुम्हें फोन पे ये बात नहीं बताना चाहती थी, उन्होंने सोचा कि वो तुमसे मिलकर तुम्हारे सामने तुम्हें बता देंगी। देखो, उसका इलाज अच्छे से कराना, ये बीमारी जानलेवा है। लेकिन इलाज तो है ना, इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ, वो ठीक तो हो जाएगा, पर उसमें जो ऑपरेशन होगा वो बहुत महंगा है। कितना पैसा लगेगा? ये 4-5 लाख रुपए। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम छुटके को किस हॉस्पिटल में लेके जा रही हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना। मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो इस बीमारी के एक्सपर्ट हैं, तो मैं उन्हें रेकमेंड कर सकती हूँ। देखो मुन्नी,
तुम बहुत हिम्मत वाली हो, यहाँ भी हिम्मत से काम लेना। ठीक है। हे राम जी, ई कौन जन्म की सजा दे रहे हो? काहे हमको ऐसे लोगों के बीच फंसा दिए, ऊपर से छुटका की बीमारी। अब कहाँ से लाई 5 लाख? ये छुटका कहाँ है? कहाँ ले गई वो डायन उसे? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। कहीं कुछ भी नहीं है, कोई क्लू, कोई नोट नहीं है। प्रज्ञा कहाँ हो तुम क्यों चली गई? फिर मुझे छोड़ के चली गई। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? वापस ही जाना था तो आई क्यों? तुम नहीं आती तो तुम्हारा और इंतजार करता, पर अब तो यही सोचूंगा कि तुम शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए आई और चली गई। काश कि तुम मुझे अपने दिल की बात बता देती कि क्या बात तुम्हें परेशान कर रही। हम मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते।